कल का फिगर 8080, आज का सेल फिगर 8080 होना चाहिए, आज जो आएगा। क्यों? कल 5656 था, मतलब परसों। कल 6866 ऐसा तो अब वो बढ़ाते हुए 7878 या 8080 जो रख ले, जो भी लेकिन नंबर्स इंटरेस्टिंग आ रहे हैं। हो क्या रहा है, देखिए आप ये हफ्ते के 3-4 एक्सेप्शनल दिन छोड़ दीजिए, पिछले हफ्ते तक की बात करें। पिछले हफ्ते तक एफआईएस का क्या मोड था? हमें नहीं लेना है, थोड़ा बहुत बेचना है। थोड़ी शॉर्ट कवरिंग की आप, मंथली एक्सपायरी तक शॉर्ट कवरिंग थी, पिछले गुरुवार तक आ गया। इस सीरीज की शुरुआत एफआईएस ने 13% इंडेक्स लॉन्ग पे की। 13% इंडेक्स लॉन्ग वन ऑफ द लोएस्ट है, करेक्ट। इसका मतलब क्या है? ये कोविड के लोज के टाइम की इस तरह पोजीशन होती है, 15% की होती है ना। इसका मतलब क्या है कि इसको एक बड़ी इवेंट के तौर पे एफआईएस देख रहे हैं, और इस बड़ी इवेंट के पहले उनको नहीं खरीदना है। क्यों नहीं खरीदना है? क्योंकि हो सकता है एफआईएस का भी रुझान वही था कि 270-280 सीटें एनडीए की रहेगी, 290 रहेगी, हमें नहीं लेना, हम इलेक्शन के बाद लेंगे, करेक्ट। ठीक है। अब लेकिन हुआ एक एग्जिट पोल देख के एफआईएस भी बैकफुट पे आया, ठीक है। तो रिजल्ट तो वही आए जो ब्रॉडली एफआईएस सोची थी कि बहुत स्ट्रांग मेजोरिटी नहीं आएगी। तो उनके व्यू में कल और आज में क्या बदलाव होगा? क्या बदला? कुछ नहीं। तो इसलिए वो तब भी बेच रहे थे, आज भी बेच रहे हैं। सिर्फ ये है कि सरकार आसानी से बनती हुई दिख रही है, उतनी खराब मेजोरिटी नहीं है जितनी और हो सकती थी, शायद उन्होंने सोची होगी, इसलिए बेचने की स्पीड थोड़ी सी धीमी की है, लेकिन धीमी कैश में नहीं की है। सामने एफएनओ में खरीद कर थोड़ा सा उसको सेट ऑफ करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कल 6800 करोड़ की बिकवाली कैश में है, सामने इंडेक्स फ्यूचर्स 4545 करोड़ के, यानी 4500-4500 करोड़ के वहां खरीद लिए, और स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर 1500-1600 करोड़ के। सो नेट आप देखेंगे तो करीबन 6200 करोड़ की खरीदारी है, 6800 की बिकवाली है। सो बड़ी बिकवाली नहीं, और इसलिए आप बाजार में तेजी होते देख रहे हैं। लोकल फंड्स अपनी ताकत से खरीद रहे हैं। सो मेरा ये मानना है कि अभी एफआईएस के पास जल्दी से बड़ी खरीदारी करने का ट्रिगर बना नहीं है, और यही वजह कि एफआईएस की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन अभी भी दीप 17% पे चल रही है। ये कब लौटेंगे? ये तब लौटेंगे जब इन्हें पॉलिसीज को लेकर क्लैरिटी आए। एफआईएस पॉलिसीज के दम पर ज्यादा दिमाग लगाते हैं, तो पॉलिसीज को लेकर इनको क्लैरिटी कब आएगी? पहली क्लैरिटी इनको आएगी मिनिस्ट्री एलोकेशन से, कौन आदमी कौन सा मिनिस्टर बनता है, राइट। पहली चीज ये वहां देखेंगे कि उसमें ये अंदाज लगाने की कोशिश भी करेंगे कि कितने कॉम्प्रोमाइजेज हुए, कितनी आसानी से बनी है, और दूसरी क्लैरिटी लेंगे ये बजट पर। तो मेरा ये समझना है कि बड़ी अगर जिसमें बीच में नो डाउट एफएम तो हो गई कि एक सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री जो बाजार के लिए होती है कि नेक्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर कौन होगा, सेम होंगे, कुछ बदलाव होंगे। मेरा ये समझना है एफआईएस अगर भारतीय बाजारों में बड़े पैमाने पर लौटेंगे तो वो लौटेंगे बजट के बाद ही, बजट देखने के बाद ही, क्योंकि ये बजट इस सरकार के लिए अगले 5 साल का सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट है कि आप पॉपुलिस्ट मेजर की तरफ जाएंगे या पुरानी तरह से ही मजबूत बजट, फिस्कल डिसिप्लिन के साथ कैपेक्स ओरिएंटेड बजट बनाएंगे, और तब एफआईएस को आगे का कॉन्फिडेंस आएगा। सो अब से लेकर बजट तक आप ऐसा ही मामला, कभी खरीदारी कभी बिकवाली, बड़ी खरीदारी की उम्मीद भी मत कीजिए। हो सकता है बड़ा न बेचे क्योंकि पहले से बेच के बैठे हैं, लेकिन बड़ा खरीदेंगे, लगातार खरीदेंगे, इसकी संभावना नहीं है। जो कुछ करना है हमें अपने दम पे करना है, बात खत्म। ठीक है, तो चलिए 1 महीना और है, इंतजार करना पड़ेगा, फिर एफआईएस की बात करेंगे। एक चीज अच्छी हुई है ग्लोबली कल, अमेरिका में तो नए हाई बने, बट रेट कट आ गया सर। यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी कल रेट काट दिए हैं, ये कितना अहम है? बहुत अहम है दीप, और कनाडा के बाद अब दूसरा सेंट्रल बैंक है। परसों कनाडा ने कमाल किया था, कल ये क्या नेचुरली माहौल बन रहा है ग्लोबली। नो डाउट अमेरिका ईसीबी को देख के नहीं काटेगा। हम ईसीबी, हमारे गवर्नर साहब आज सुबह जब भाषण देंगे ईसीबी को देख के नहीं देंगे। ईसीबी ने काटा, मैं भी काट लेता हूं ना। ईसीबी कोई टॉर्च बेरर नहीं है, हम सबका नेता नहीं है, पूरे देश के दुनिया के सेंट्रल बैंक का ये ईसीबी जी, हम आपके पीछे। अगर किसी के पीछे होंगे लोग तो पावेल साहब के पीछे होंगे। लेकिन एक अच्छी बात है कि पावेल साहब के लिए भी सितंबर में रेट कट की उम्मीद है 70% पे पहुंच गई, 65 से 5% और बढ़ी है इनके बाद में। लेकिन इससे भी कि रेट कट के कुछ इम्प्लीकेशंस हैं, मतलब है, क्योंकि बड़ा है यूरोपियन यूनियन, और यूरोपियन यूनियन के लिहाज से मैंने कुछ चीजें जो 2-3 चीजें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ईसीबी के रेट कट से हमें क्या संकेत लेने चाहिए। पहला, यूरोप में कंजम्पशन बढ़ने की आप उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि ब्याज दरें कम होंगी, कंजम्पशन बढ़ेगा। यूरोप में कारोबार करने वाली कंपनियों को फायदा ज्यादा होगा, जिसमें से 2 तरह की कंपनियां लीजिए। एक आईटी कंपनी, भारतीय आईटी कंपनियां जिनका यूरोप में अच्छा कारोबार है, टेक महिंद्रा, कोफोर्ज, मैस्टेक, ये इस तरह की कंपनियों को बढ़िया फायदा होगा। दूसरी वो कंपनियां जो इन जनरल यूरोप में अच्छा कारोबार करती है, मसलन टाटा स्टील यूरोप से सीधे तौर पर कई बार प्रभावित होती है।
अपोलो टायर, संवर्धन मदरसन, इवन टाटा मोटर्स, Yes, sir. ये सारी कंपनियां हैं जिनके लिए अच्छी खबर है, सेंटिमेंटल पॉजिटिव खबर है, और मुझे लगता है उसका फायदा इन कंपनियों को मिलेगा। तो ईसीबी का रेट कट भारत के कई सारी कंपनियों के लिए और स्पेशली आईटी सेक्टर के लिए अच्छा है। अच्छी बात है। चलिए, हमारे गवर्नर साहब तो रेट कट नहीं करेंगे, बट कुछ होगा बाजार के लिए इसमें आज? गवर्नर साहब ज्यादा कुछ करने के मूड में है नहीं इस वक्त, और करने की जरूरत भी नहीं जी। है। ये लगातार 8वीं बार होगा जब ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। 7 पॉलिसी से आपका स्टेटस को है, अभी यही रहेगा। इन्फ्लेशन के टारगेट थोड़ा सा कम करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ग्लोबली इन्फ्लेशन कम होने के हल्के संकेत है। मेटल्स के दाम फिर से ठंडे हुए हैं, कच्चा तेल नीचे है, तो थोड़ा कंफर्ट गवर्नर साहब को वहां से मिलेगा। ग्रोथ को लेकर उन्हें कोई डर है नहीं, ग्रोथ के टारगेट बढ़ाने की सोच सकते हैं, और हल्का फुल्का बढ़ाए तो गलत भी नहीं है। बाकी रहा सवाल दीप कमेंट्री का, वेट एंड वॉच वाले मूड में रहेंगे गवर्नर साहब। ज़्यादा कुछ बहुत एग्रेसिव नहीं बोलेंगे, बहुत ज़्यादा कोई खराब बोलने की जगह है नहीं। सो आई थिंक न्यूट्रल से हल्की पॉजिटिव कमेंट्री गवर्नर साहब की रहनी चाहिए आज। ठीक है, चलिए, तो बड़ा एक्शन है हमारे लिए ग्लोबली। बताएं सर, फिर आज के लिए सेटअप क्या कह रहा है? सेटअप जी देखिए, आज के लिए सेटअप ठीक है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ग्लोबल मार्केट्स आज के लिए मजबूत है। ईसीबी की रेट कट से सेंटीमेंट दुनिया भर में सुधरा है, उसका फायदा हमें भी मिलेगा। एफआई ने कैश में बड़ी बिकवाली की है, लेकिन वायदा कारोबार में उनके इंडेक्स स्टॉक फ्यूचर्स में खरीदारी से थोड़ा सा बेहतर है। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों की तेजी से सेंटीमेंट बड़ा मजबूत हुआ है, 2 दिनों से जिस तरह से बढ़िया एक्शन में आए हैं। आज आईटी शेयरों में तेजी रहने की मैं उम्मीद कर रहा हूँ। अब आज के लिए 22,400 22,600 मजबूत सपोर्ट रेंज का काम करेगा, और ऊपर में 22,900 23,100 ऐसी रेंज है जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली भी आती दिखेगी, और वो करना भी चाहिए।